रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां प्रदेश में तेज हुई है उपचुनाव की तैयारियां। जी अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में दिग्गज अब मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। हाई प्रोफाइल ये सीट उपचुनाव के लिए, जहां आपको बता दें तैयारियां तेज हो चली हैं। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में दिग्गज मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। 29 जून को सीएम डॉक्टर मोहन यादव सिंगोड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट अपील करते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दें 27 जून को जीतू पटवारी अमरवाड़ा विधानसभा में प्रचार करेंगे। तो दोनों ही मुख्य राजनीतिक दलों की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, तो दोनों ही मुख्य राजनीतिक दलों के जो शीर्ष नेता हैं वो लगातार जो है उपचुनाव के लिए जुटे हुए हैं। 19 जून को सीएम डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी के लिए जनसभा करेंगे बीजेपी प्रत्याशी के लिए, तो वहीं 27 जून को जीतू पटवारी अमरवाड़ा विधानसभा में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। हाई प्रोफाइल ये सीट, और अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ परिणाम होते हैं, क्योंकि देखिए कमलेश शाह यहां से विधायक थे कांग्रेस से, और उनके इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी में जब वो शामिल हुए हैं उसके बाद ये सीट रिक्त हुई है। तो अब ये सीट हाई प्रोफाइल मानी जा रही है, जहां प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां तेज हो चली हैं। चलिए ज्यादा चर्चा करेंगे, सहयोगी रंजन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रंजन, हाई प्रोफाइल सीट अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव, क्या कुछ समीकरण? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ और उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसी के साथ ही अब उपचुनाव की भी तैयारी जो है वो तेज हो गई है। अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर रहा है। उसके अलावा लोकसभा में भी जो है 29 की 29 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती। छिंदवाड़ा जो कमलनाथ का गढ़ कहा जाता था उसको भी ध्वस्त करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ऐसे में इस बार अमरवाड़ा का जो चुनाव है, जो कि छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में आता है, तो ये काफ़ी अहम माना जा रहा है, काफ़ी हॉट सीट माना जाता है, क्योंकि यहाँ से कमलेश शाह पहले से विधायक थे। हालांकि जब वो विधायक थे तो उस समय वो कांग्रेस में शामिल थे। अभी हाल ही में जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ उन्होंने जो है भाजपा की सदस्यता ली है, तो दल बदल नियम के तहत जो है वो सीट उनको रिक्त करनी पड़ी, और एक बार फिर से चुनाव आयोग ने जो है इस सीट पर उपचुनाव की तैयारी कर दी है, और 10 जुलाई को यहाँ पर मतदान होना है। ऐसे में तमाम सारे जो पार्टियां हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों जो है चुनाव की तैयारी में जुट गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद जो है इस चुनाव का मोर्चा संभाल रहे हैं। उनका अमरवाड़ा क्षेत्र में कई सारी जनसभाएं उनकी होनी है। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से भी जो है जीतू पटवारी लगातार जो है अमरवाड़ा का दौरा कर रहे हैं, और उसी कड़ी में जो है आने वाले दिनों में जो है सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ उनकी चर्चा होगी, क्योंकि अमरवाड़ा का जो सीट है वो काफ़ी हॉट सीट है। SC/ST के लिए यह सीट जो है वो रिजर्व्ड है। ऐसे में कमलेश शाह जो है काफ़ी मजबूत दावेदार माने जाते हैं। हालांकि पिछले कई सालों से वो यहाँ पर विधायक रहे हैं, लेकिन एक बार फिर जो है अब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मौका दिया है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या वो जनता का जो विश्वास पहले से उन्होंने जताया था, क्या एक बार फिर से उन पर जनता विश्वास करेगी, क्योंकि पिछले कई सालों से वो वहाँ पर विधायक रहे हैं, कई सारे विकास कार्य उन्होंने किए हैं। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मौका दिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव का जो है जनसभा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है उनके पक्ष में प्रचार करेंगे। इसके अलावा जो है कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनके पक्ष में जीतू पटवारी जो है प्रचार करने पहुंचेंगे। जी बिल्कुल रंजन, दोनों ही मुख्य राजनीतिक दलों की ओर से प्रचार प्रसार का दौर तो वो है शुरू हो ही चला है और चरम पर भी पहुंच जाएगा। लेकिन हम अगर बात करें विधानसभा सीटों की, तो अगर छिंदवाड़ा लोकसभा की बात करें तो सारी की सारी विधानसभा सीटें जो है कांग्रेस के पक्ष में है। ऐसे में कितना जो है चुनौतीपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है पिछले विधानसभा में और साथ ही साथ लोकसभा में जिस तरीके का कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है वो काफ़ी आश्वस्त होगी, क्योंकि पिछला 2 चुनाव वो जीत कर आई है। ऐसे में कार्यकर्ताओं का जो है उत्साह काफ़ी ऊंचा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार प्रयास करती है अपने कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बना के रखने का, और लगातार शीर्ष नेतृत्व जो है उनके साथ चर्चा करते हैं। कई सारी बैठकें आयोजित की जाती है ताकि इनके साथ जो है लगातार जो है संवाद किया जा सके, और लगातार कार्यकर्ताओं को जो है वो मूल मंत्र दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर जो है वो काफ़ी सीरियस नजर आती है। अलग अलग जगहों पर जो है कार्यकर्ता जा करके केंद्र सरकार की योजना और मोहन सरकार की जो योजना है वो जनता तक पहुँचाने का काम करते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि बुधनी सीट पर भी जो है अब उपचुनाव होने हैं, उससे पहले अमरवाड़ा का जो सीट है वो काफी हॉट सीट है। ऐसे में तमाम सारे राजनीतिक पार्टी
पार्टी के जो बड़े नेता है वो यहाँ पर आकर के दौरा करेंगे और अपने प्रत्याशी के पक्ष में जो है वोट मांगेंगे। जी बिल्कुल रंजन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए हमारे